नमस्कार। एक दुखद खबर, नितिका जिसकी उम्र 15 वर्ष थी, जो 10वीं क्लास की अभी हाल ही में, जिसने 84% मार्क्स लेकर यानी कि पास की थी 10वीं क्लास। माता पिता न जाने कितने सारे सपने संजोए थे नितिका के लिए। आज इस परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि कल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से नितिका की जान चलेगी। आज हम उसी के परिवार के बीच में हैं। टीसीपी खारियां जो मीरा साहब के इलाके में पड़ता है, आज उन्हीं के घर पर हैं। हम इनका दुख कम तो नहीं कर सकते, पर इनके दुख में बराबर के शरीक है। पर इसलिए आज ये चीज़ें लानी आप तक बहुत ही ज़रूरी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक, कि आप स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है उस पर भी नज़र रखिए। आज इस नितिका के साथ, उसके साथ ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ इस तरह की लापरवाही ना बरती जाए। आज इस समय नितिका के पिता हैं, ताया जी हैं, इनकी आंखों में आंसू है, परिजन हैं, साथ में स्थानीय लोग भी हैं। हर एक गम में डूबा हुआ है। इतनी ब्रिलियंट बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची, जो हमें हमारे तक सूत्रों के आधार तक खबर पहुंची है कि शायद हम उसे भी खुद भी ना देख पाए। क्या एग्जैक्टली हुआ था नितिका को, ये बताइए पूरी बात। कब गए थे हॉस्पिटल में, ये पूरी बात? मैं सुबह 7:30 बजे ना अपना हॉस्पिटल में पहुंचा था, सुपर में। और 10 बजे डॉक्टर आया, तो जो इनको चेक कराना था जी। वो चेक कराने के लिए। क्या बीमार थी नितिका? नितिका छोटी सी पेन होती थी, तो हमने सोचा कि चलो कोई पेंडेक्स या पत्थरी या कुछ ऐसी है तो हम टेस्ट करा लेते हैं। टेस्ट इन्होंने लिए, एडमिट कर दिया, बोला इसको जेंडस है। जेंडस जब टेस्ट आया, जेंडस नहीं निकला। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, 3 ग्राम ब्लड है, 3 ग्राम, तो जल्दी करो ब्लड का बंदोबस्त। मैंने 5 बोतल का ब्लड आधे घंटे में बंदोबस्त कर दिया। कल सुबह 7 बजे की गए हुए आप? हाँ, 7 बजे गए हुए। रात की ये 3:30 की बात है जब इन्होंने ब्लड के लिए बोला। मैंने 5 बजे तक ब्लड भी बंदोबस्त हो गया मेरा। उसके बाद डॉक्टर बोलता है ब्लड नहीं चढ़ना है, ब्लड नहीं चढ़ेगा अभी, कल चढ़ाएंगे, और बोल के चला गया। उसके बाद 7 बजे करीब ये डॉक्टर ने जो दवाई लिखी हुई थी, 3 इंजेक्शन थे, वो इंजेक्शन लगाने के लिए आए और इंजेक्शन लगाए। पहला तो जो उधर नर्स थी उसको ड्रिप लगाने की पता ही नहीं है। ड्रिप उसने कोई 10 बारी लगा दिया, ड्रिप नहीं है। फिर जब ड्रिप एक लगाई तो इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाने के बाद 15 मिनट बाद बच्ची करलाने लगी, मेरे पेट में बहुत जलने पड़ने। इंजेक्शन लगाने के बाद? इंजेक्शन लगने के बाद। उससे पहले इतनी पेन नहीं, कुछ नहीं था पहले इतनी। और तकरीबन फिर मैं आगे पीछे भागा, नर्स कोई नहीं है उधर। नर्स आगे कमरे में बैठी हुई हैं, उनको उठाया, बोलती डॉक्टर को बुलाओ आप। मैं डॉक्टर को कहाँ बुलाऊँ? डॉक्टर रूम में इन्होंने बोला 211 कमरा नंबर है, उसमें जाओ। उधर गया तो उधर कोई नहीं है। फिर वापस आया तो इन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर बोलता है आप ऐसा करो, एक इंजेक्शन दे दो उनको। वो आई इंजेक्शन देने के लिए, इंजेक्शन दिया। तब तक वो बच्ची की इतनी पेन से मतलब उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, और मेरे को हाथ जोड़ के बोल रही है पापा मुझे बचा। मेरे से बचा गया। ये सारा जो हुआ इंजेक्शन लगाने के बाद हुआ। उसके बाद जब इंजेक्शन आपने का दोबारा आके लगाया, उस टाइम मतलब 15 मिनट पेन हो रही थी। उसका 10 ही मिनट निकाले और दूसरा पेन वाला इंजेक्शन लगाने के बाद 10 मिनट बाद कुड़ी खत्म हो गई। इतनी मतलब बर्दाश्त नहीं हुई कुड़ी को वो पेन। उस बीच में कोई डॉक्टर वगैरह? कोई कुछ नहीं है। डॉक्टर जब खत्म हो गई तब आगे पेट दबा रहा है, मैं उसको परे कर दिया। मैं अभी किस लिए दबा रहा है, दबा रहा है तो उसके नाक में खून मतलब दबाने से इतना तोड़ रहा है जैसे हड्डी तोड़ रहा है उसकी छाती की। तो मैंने मना कर दिया। पहले कोई नहीं है, कोई नहीं पहले है। तो उसके बाद वो फैल लेके भागा। मेरे साथ एक बेड वाला था, उसने डॉक्टर को बोला रुको 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 रुको, अभी क्या लेने आया? वो भाग गया, दौड़ता वो भागा। दौड़ा, मैंने पीछे दौड़कर उसकी फैल छीन लिया, फैल ले लिया मैंने, वो भाग गया। और नर्सें हैं उधर से उठी, वो भी भाग गई। डॉक्टर का नाम पता है? नाम उसका शालू नहीं, शालू शर्मा है। फीमेल डॉक्टर थी? नहीं, मेल डॉक्टर शालू। तो उसके बाद जब बच्ची की जान चलेगी, उसके बाद कोई भी नहीं पहुंचा आपके पास? नहीं, उसके बाद कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए 1 घंटे बाद। पुलिस वाले आके खड़े हैं, डॉक्टर कोई नहीं आया। डॉक्टर तो तकरीबन 12:30 बजे के करीब जो डॉक्टर आया था, क्या नाम है उसका, जो एक जो बार का जो जिसने एडमिट किया था, एचओडी, वो आया। आके ऐसे पुलिस वालों ये वो करा, बोला मेरे पास का रोग नहीं है, ये आप फैसला करो, डॉक्टर नकल एजेंसी से मौत हुई है। हमने मांग रखी थी इसको एक डिग्री और इसको सस्पेंड, और एक तीसरी क्या थी, FIR करानी थी।
आपको क्या लगता है अगर सही समय पर बच्ची को नितिका को ट्रीटमेंट दिया जाए बच जाती? बिल्कुल। कोई पेट दर्द की पेन है, कोई वो नहीं है। जी। मतलब आधा घंटा कुड़ी तड़फी है। पर अगर पेट दर्द थी कम से कम इसे डायग्नोज तो किया जाता ना किस वजह से पेन है, यानी लापरवाही बरती है। लापरवाही, बस डॉक्टर ही नहीं है उधर, क्या करना था, डॉक्टर ही नहीं था। तो उसके बाद कोई 1:30 पौने 2 बजे जो उनके आए हैं डॉक्टर जी, अपने प्रिंसिपल, वो आई है, बोलती GMC की प्रिंसिपल हाँ आई है, जीएमसी, शशि सूदन मैम। हाँ वो आई है। तो वो बोले नहीं हम मीटिंग करते हैं, हम इसको रिटर्न में देते हैं। मैं लगा मेरे को रिटर्न में चाहिए और सस्पेंड चाहिए, मेरे को लिख कर दो तब है। लिख कर दिया उन्होंने? हाँ लिख कर आपके दिया। पास है लिखा हुआ? हाँ हमारे पास है लिखा हुआ। जी। तो उसके बाद इन्होंने मीटिंग किया मेरे बंदे के साथ। ऑफिशियल लिखा हुआ या ऐसे लेटर? नहीं हाथ से पूरा लिख लिखा हुआ, 3 डॉक्टर का साइन हुआ। एक उससे जो नीचे वाला, एक उस मैडम ने, एक सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल ने, इन्होंने साइन करके दिए। उसका पुलिस वाले SHO को हैंड ओवर किया और उन्होंने बोला ठीक है FIR लेंगे, करेंगे इसकी। मेरे बंदे गए थे अंदर मीटिंग करके। ये तो चलो आपने आवाज उठाई, पता चला कि चलिए नितिका वापस तो नहीं आएगी, ना जाने और कितने ऐसे लोग होंगे जो आवाज नहीं उठा पाते होंगे। बाढ़ वाले कल जितनी डॉक्टरों की हालत किया, अगर डॉक्टर नहीं भागता तो डॉक्टर को मार भी सकते थे। बाढ़ के पेशेंट की मतलब लोग इतने दुखी हो गए थे। पेशेंट के, एक बच्ची इतनी तड़फ रही है कि पेशेंट वाले भी दौड़ रहे हैं, भाई बच्ची को पकड़ो, कुछ बचाओ, ये क्या कर रहे हैं। एक पेट की पेट दर्द है। बाद में इसने फैल लिया है और भागा। जब एक कमरे में लिखा, फटाफट जाके उधर कुछ फैल पे भर दिया उसने, बाद में भरा हुआ है, डेथ होने के बाद भरा है बचने के लिए। वो तो फाइल ही छुपा देते अगर आप ना पकड़ते फाइल। वो तो कुछ भर भी गया हो, कई बार ऐसा होता है, हाँ, हमारे पास केस भी ऐसे आते कैसे हैं। उसने भर दिया है, जो कोई 2-4 लफ्ज और भागने लगा। तब तक उस लड़के ने साथ वाले बोला एक कार कह रहा है कुछ लिख गया और भाग गया। उसने भागा तो मैं पीछे फैल खींची और भाग गया डॉक्टर जी। उसका 2 बजे तक फोन करता रहा और नहीं आया डॉक्टर, फोन ही नहीं उठाया उसने, नहीं आया। फिर लास्ट ये फैसला हुआ, डॉक्टर फिर घोषित किया कि एब्सेंट, भगोड़ा घोषित किया उन्होंने। ये हुई है हमारे साथ। डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है। डॉक्टर ही इस तरह की कार्यस्तानी करते हैं तो खुद सोचिए जनता किस विश्वास के साथ हॉस्पिटल्स में जाएगी। हम सबसे पहले LG महोदय से निवेदन करते हैं, LG साहब, जिस देश की, जिस राज्य की, यूटी की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हो, उस देश, राज्य या देश प्रगति की ओर नहीं बढ़ता। साफ तो अब तो बार बार हम यही कहते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, सुपर स्पेशलिटी की बात, जम्मू के जितने भी हॉस्पिटल हैं, आपकी उन पर पैनी नजर रहनी चाहिए। आज नितिका की जान चलेगी, एक 15 साल की बच्ची, ब्रिलियंट बच्ची, और जिसने 84% हाल ही में मार्क्स लिए हैं 10वीं में JK बोर्ड में। खुद सोचिए माता पिता की कितनी उम्मीदें थी। आज इनकी लापरवाही की वजह से आज नितिका इस दुनिया में नहीं है। वो दुख ना कोई डॉक्टर जानेगा, ना हम जानेंगे, ना कोई और, वो माता पिता ही जानेंगे जिस परिवार की वो बच्ची थी।